सो है गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि हम देखेंगे आज की वीडियो में सबसे पहले तो कुछ इंटीग्रेशन देखेंगे जो कि बहुत ही स्पेशल फंक्शन होगा है वो, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे इनके ऊपर कुछ फॉर्मूला एंड देन हम बात करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से आ रखे हैं एंड देन हम करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करो, वहां पे मैंने लिंक इधर किया, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अपना कुछ फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहां पे देखिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, यानी कि कुछ स्पेशल फंक्शन है आपके, और ये स्पेशल फंक्शनों का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्टली लिख रखा है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, आप इसको अभी ऐसे याद करो, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से मैं इसको प्रूफ करके अभी आपको शो करके दिखाऊंगा। यहां पे देखिए अगर आपको कभी भी इस तरीके से फंक्शन मिल जाए, कैसे, यहां पे देखो 1 में, यहां पे 1 में x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर dx है ना, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग, यहां पे देखो x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया ना, राइट। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन ऐसे मिल जाए, 1 में देखो नीचे क्या है, x का स्क्वायर है, फिर माइनस में 2 का भी स्क्वायर है, तो अगर हमें इस तरीके से कोई भी मिल जाता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है ना, a हमारा यहां पे कांस्टेंट है, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। सेकंड चीज देखो, सेकंड चीज क्या है कि अगर यही चीज ऐसे लिखी हो, कैसे a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और यहां पे dx है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 1/2 लॉग लिख दिया हमने, फिर यहां पे a प्लस x अपॉन में a माइनस एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। मैं अभी इस चीजों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से आया है आपका। एंड थर्ड चीज देखिए, तीसरा है आपका कि अगर आपको इस तरीके से मिल जाएगा कभी भी, यानी कि 1 में अंडर रूट लगाओ, देखो वही सेम चीज है, ये सेम चीज है, बस अंडर रूट लग गया इसके ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, क्योंकि आप खुद भी सोचो ना, आप इसको इंटीग्रेट, इसका डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कि साइन का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है ना, मान लो कि कांस्टेंट है, जैसे साइन इनवर्स x है और इसके नीचे मान लो ये a कांस्टेंट है ना, मान लो ये अभी 1 है, तो आप देखोगे यहां भी 1 हो जाएगा। तो आप देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में है ना, अंडर रूट a का 1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस में x का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 1 है। तो इसका मतलब क्या हो, कुछ कुछ की साइन वाले फॉर्मूले से मिलता हुआ दिखा आपको। तो बस कभी भी ऐसे लिखा हो ना, ऐसे इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, यहाँ पे dx है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। चौथा देखो, अगर आपको इस तरीके से दोनों प्लस में दे रखे हैं, स्क्वायर में है और दोनों प्लस में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, एक कांस्टेंट जरूर लिखना। एंड देन यहाँ पे इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना, बहुत ही केयरफुली देखना है। अगर आपको कभी भी ऐसे दिख जाए, जैसे प्लस में थे, इसके ऊपर बस अंडर रूट आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c, राइट। एंड देखो अगर आपको इस तरीके से मिल जाए, देखो अंडर रूट है, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो बस आपको यहाँ पे भी माइनस लगा देना, बाकी ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज है। एंड देन यहाँ पे देखिए कुछ ये नया है आपका, इसमें क्या कि अगर आपको इस तरीके से मिले, यानी कि 1 में x अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे देखो क्या है आपका a का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेट करके 1 में a सेक इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। तो ये चीज आपको क्लियर हुई है। देखो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। अब देख लो, समझ लो किस तरीके से है। पहले मैं इन दोनों फॉर्मूले की बात करता हूं, पहले की और दूसरे की। मैं एक चीज को प्रूफ कर दूंगा, सेकंड चीज आप सेम प्रूफ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, ये जो आपका फॉर्मूला ये आया कैसे है भाई, हमें बताइए भैया। देखो मैं आपको बताता हूं, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 1 में, ये देख सकते हो कि a का स्क्वायर है माइनस में b का स्क्वायर, दिख रहा है आपको कुछ कुछ, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, राइट, और a माइनस बी। तो आपको दिख गया होगा कि a की जगह क्या है, यहाँ पे x है, b की जगह क्या a है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस a है ना, और x माइनस बी। आई होप आप, सॉरी, x माइनस ए। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, आई होप। अब यहां पे देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा सोचो, क्या मैं इस चीज को यहां करता हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 1 में x माइनस ए, और मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगा के ऐसे लिख लिया x प्लस a। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये लिखना सही है, इस वाली चीज को मैंने ऐसे लिखा, क्या ये सही है? अब सोचो थोड़ी देर, क्या सही है, सॉल्व करके देखो। देखो ये सही नहीं है, बोलोगे भैया सही तो है, देखो कुछ मामले में सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या यही चीज मिल रही है, देखते हैं हम। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस a आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में x हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, यानी कि प्लस में a हो गया। और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आ गया x माइनस में a, और आपका क्या आ गया, x प्लस में
ए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या देख सकते हो कि x से x तो कट जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस ए क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और नीचे क्या है आपका, नीचे ये दोनों चीजें आ गई यानी कि x माइनस में a और x प्लस में a। अब बोलो कि भैया यहाँ पे आपने सही तो लिखा है ना, यहाँ पे आपने इस पूरी चीज को सही तो लिखो, देखो नीचे वाली चीज तो मिल रही है लेकिन ऊपर ये चीज तो भैया एक्स्ट्रा आ गई, तो इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, यानी कि इस पूरी चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ये देखो ना ऊपर 2a आ रहा है तो अगर मैं नीचे 2a से डिवाइड कर दूं तो काम खत्म। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो ना इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर रहे थे इस पूरी चीज को तो ये मिल रहा था, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1/2a से, तो 2a से 2a कट जाएगा, दोबारा से वही चीज मिल जाएगी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूं। एग्री करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल एग्री करने चाहिए। मैं इसको हटाऊंगा, अब इसको हटा लिया मैंने, चलो इसको हटा लेने के बाद क्या मैं इस चीज को ऐसे और सॉल्व करूं, अब यहां पे देखो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं ना, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, देखो इंटीग्रेशन, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो दोनों सब्ट्रैक्शन दोनों माइनस में है ना, तो अंदर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से ब्रैकेट था, इंटीग्रेशन 1 में x माइनस में a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx माइनस में यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 में x प्लस a, और यहाँ पे क्या है आपका dx है, बस काम खत्म। अब एक बात बताओ, ये लॉग वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 में 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log, और यहाँ पे x माइनस में a, और सेम इस तरीके से माइनस का निशान लगाया, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस में a। अब मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आपको log है ना, कभी भी आपको log, एक तो कांस्टेंट आएगा सी में लिख दिया, कभी भी लॉगरिथम फंक्शन दोनों आपस में अगर आपको सब्ट्रैक्शन में दिखते हैं यानी कि माइनस में दिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो दोनों माइनस में है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, डिवाइड में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 में 2a, और यहाँ पे क्या आएगा आपका log, और ब्रैकेट यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस में a, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस में a, और यहाँ पे क्या आपका c। तो देखो मिला भाई, ये फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला? मिल गया। यानी कि फॉर्मूले जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कहीं अजीब से उठा के आपको याद करवाया जा रहा है, नहीं नहीं, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो वही चीज आती है, उसी रिजल्ट को आपको दे दिया जाता है, भाई इसको डायरेक्टली याद कर लो। अब बार बार आप ऐसा थोड़ी ना देखोगे, मान लो कहीं कहीं बहुत ज्यादा मिक्सअप क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन है, वहां पे ये चीज लग रही है और बहुत सारी चीजें और भी लग रही है, तो आप डायरेक्टली देखते लगा दो इसको, है ना, इसलिए कुछ चीजों को याद कराया जाता है, राइट। तो यहाँ पे एग्री करते हो ना किस तरीके से है, देखो बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आप इसी तरीके से भैया इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट, खत्म। चलो उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, यहाँ पे तीसरा देखना जरा आप। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हम देखो अब तीसरा प्रूफ करते हैं। तीसरा में क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो अंडर रूट है इसके ऊपर, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या होगा, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू लेट करेंगे, हमने x इक्वल टू क्या लेट कर लिया, a cos t लेट कर लिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है उसी के हिसाब से किया। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, dx इक्वल टू, चलो इसको अभी नहीं करते वरना आप रट लोगे इसको, सुनो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, यहाँ पे क्या है आपका a का स्क्वायर माइनस में देखो x के स्क्वायर की जगह पूरा पुट करना है, देखो स्क्वायर है ना x पे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर आएगा और cos स्क्वायर t आ जाएगा, सही है, चलो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, ऊपर 1 था ना तो हमने 1 लिखा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका क्या है, dx है, तो भाई dx को भी तो हटाओगे, तो dx को हटाने के लिए जो आप लेट करते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था, जो भी आप लेट करते हो उसको डिफरेंशिएट भी करते हो, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों को t के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिख लेंगे, dx अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है आपका a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट आ गया। अब देखो सॉरी यहाँ पे हमने cos t नहीं माना, यहाँ पे sin t मान रहे हम, sin t बना कुछ और प्रूफ हो जाएगा, हमें वो प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin स्क्वायर टी, राइट, हमने sin t माना है तो हम sin t को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो cos, यहाँ पे t था ना आपका t dt, हमने dt को क्या करा, इधर भेज दिया, तो dt इधर आ गया, यानी कि dx की जगह ये पूरा लिख सकते हो आप, तुमने लिख लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा a cos t, और यहाँ पे क्या आपका dt, तो ये क्लियर हुआ आपको। एंड देन यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि हम इस वाली चीज में से यहाँ पे a का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो ये आपका a का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे तो 1 बचेगा माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा, sin स्क्वायर t, तो चलो sin स्क्वायर t बचा। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या आपका a cos t, और यहाँ पे क्या हमारा dt है, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, cos स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर टी आ जाएगा, तो हमने लिखा cos स्क्वायर टी। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है और अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट तो हट जाता है, तो हमने बोला चलो हटा, स्क्वायर हटाओ और यहाँ से अंडर रूट भी हटा लीजिए, तो यहाँ पे पूरा चीज बचा हुआ है। ये देखो ये दोनों चीज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt। चलो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट इसको करोगे तो क्या मिलेगा, t प्लस सी, राइट, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ना t यानी कि t ढूंढ के लाओ। अब यहाँ पे जरा देखना t की जगह क्या लिख सकते हो, इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू आपका क्या था, a sin t। अब देखो t की जगह क्या लिख सकते हो आप, हमने इस a को इधर भेज दिया पहले, तो चलो a आ गया। अब यहाँ से देखो t, अब देखो यहाँ पे साइन है ना इसके बगल में, t के बगल में, तो साइन को हमने इधर भेजा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यानी कि साइन इनवर्स हो गया। और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया आपका t, यानी कि t की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टी, सॉरी मेरा मतलब प्लस सी। तो देखो ये चीज आ गई ना, टी की जगह हमने ये पुट कर लिया, यहाँ पे सी आ गया। तो ये था हमें पूरा इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने ये चीज भी प्रूफ करके दिखा दिया, यानी कि 3 फॉर्मूले हमने प्रूफ कर लिए। अब हम फोर्थ करते, प्लीज इसे नोट करिए जल्दी से। सो स्टूडेंट चलिए अब हम करते हैं अपने फोर्थ को प्रूफ। यहाँ पे देखिए हमें फोर्थ फॉर्मूले को प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डीएक्स आपका, इसको हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। बिल्कुल थर्ड की तरह सेम है। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने क्या करा, एक्स की जगह लेट किया, हमेशा लेट करना है भाई ए, है ना, और क्या लेट करें, 10t लेट कर लिया हमने, राइट। यहां तक तो क्लियर है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरीके से, राइट। यहाँ पे देखो एक्स की जगह ये पूरा यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 10 स्क्वायर टी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर ये ए का स्क्वायर था तो प्लस में ए का स्क्वायर लिखा। अब यहां पे देखो डी एक्स है, तो क्या भाई डी एक्स से लिखोगे, नहीं लिखोगे क्योंकि टी में चेंज हो गया ना। तो अब हमें डी टी में लाना होगा इसको। तो इसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, इसके नीचे डी टी आएगा। चलो लिख लेता हूं डी टी इक्वल्स टू, देखो ये ए हो गया और 10t को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आ जाता है सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ पे देखो 10t, सॉरी dt था ना, तो ये dt इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो dx की जगह ये पूरा लिख सकते हो, तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा a सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या आपका बाहर dt है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर बाहर आ गया, चलो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या 1 बचेगा तो 1 लिखा मैंने। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10 स्क्वायर टी लिखा, यहाँ पे 10 स्क्वायर, सॉरी बचा तो हमने 10 स्क्वायर टी लिख लिया। यहाँ पे क्या आपका a सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या है भाई dt है। चलो उसके बाद बताओ 1 प्लस में 10 स्क्वायर टी क्या होता है। आप लिख सकते हो इसको सेक स्क्वायर टी, फॉर्मूले तो याद है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। ये भी सेक स्क्वायर टी तो है ही है। यहाँ पे a का स्क्वायर, ये भी क्या है, देखो ये a का स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ a था तो सिर्फ स्क्वायर ही गया, इसका a नहीं गया। देखो a का स्क्वायर था ना, तो यहाँ से स्क्वायर इस a से चला गया, है ना। a लिखोगे नीचे, यहाँ पे a है तो a के कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, देखो इसको अगर देखोगे तो 1 अपॉन a तो बच गया आपका, और ये तो कांस्टेंट हुआ, और यहाँ पे क्या हमारा dt। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट करके क्या लिखोगे, 1 अपॉन में a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t प्लस में c। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो t की जगह क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे आ जाओ, t की जगह क्या लिख सकते हो, क्योंकि t को तो हटाना होगा क्योंकि हमें dx के रिस्पेक्ट में करना था। तो हमने बोला यहाँ पे आ जाओ, जो आपने लेट किया है, यानी कि x इक्वल्स टू क्या लेट किया था आपने, a tan t लेट किया था। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे a इसके नीचे आ जाएगा, और इस ये देखो t के बगल में 10 है ना, तो हम 10 को इधर भेज लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा पूरा 10 इनवर्स हो जाएगा ये। और यहाँ पे x तो था ही आपका, a इसके नीचे था, और यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन में a 10 इनवर्स आ गया, और यहाँ पे क्या आपका x अपॉन में a प्लस c। तो देखो ये प्रूफ कर दिया हमने, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, राइट। प्लीज इसे नोट डाउन करोगे। फिर हम 5th करते हैं और 6th करते हैं। देखो इनमें से एक कराता हूं मैं 5th, बाकी आप खुद से कर लेना। तो प्लीज नोट। सो स्टूडेंट चलिए अब हम देखते हैं अपना 6th। तो देखिए 6th वाले में क्या करना है हमें, देखो 5th और 6th दोनों सेम होंगे। मैं एक कराता हूं आपको 5th वाला। यहाँ पे देखो मैं 5th वाले को ये प्रूफ करना है, देखो सेम है, बस यहाँ पे अंडर रूट हो चुका है, यानी कि ऊपर वाले की तरफ देखो ना सेम है, यहाँ पे अंडर रूट हो गया। तो हमें इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इसको लेट करेंगे। तो 100% श्योर हो आप। हमने बोला कि x इक्वल्स टू हम क्या लेट करते हैं, a tan t लेट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट में, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x की जगह ये पूरा है तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर और 10 स्क्वायर t, राइट। और यहाँ पे देखो प्लस में a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dx है, हमें तो dt के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो t के रिस्पेक्ट में है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx अपॉन में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा इक्वल्स टू, देखो ये a है हमारा, और 10 को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर t। तो हमने लिखा सेक स्क्वायर t। यहाँ पे dt था, dt को हमने हटाया, इधर भेज दिया। तो देखो dx की जगह में कुछ ना कुछ मिल गया, ये मिल गया पूरा। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या है हमारा dt है। तो क्लियर है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर हमने इसको कॉमन निकाल लिया, तो a का स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लिया आपका सेक स्क्वायर टी, इस पूरे को रिमूव करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर हटाओ और इस अंडर रूट को भी पूरा हटा दो इस तरीके से। यहाँ पे देखो a से a कट जाएगा, एक सेक से एक सेक कट जाएगा, बस एक सेक टी बचा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक तो आपका बचा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, तो आपका बचा हुआ है क्या, सेक टी। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने टी लिख दिया। अब देखो यहां तक तो क्लियर है ना आपको भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सेक टी बचा, सेक टी लिखा, यहाँ पे क्या dt लिख लिया, ठीक है। अब इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता
पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले से अगर पहली वाली वीडियो नहीं देख रहे हो ना, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर इस तरीके से, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लॉग, ठीक है, sec x और tan x, sec x प्लस में tan x, तो ये चीज होती है आपकी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, प्लस c, क्योंकि यहाँ पे t है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, t लिखेंगे, यहाँ पे भी t आ जाएगा और यहाँ भी t आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो भाई, हमें तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें t वाले टर्म में तो चाहिए ही नहीं होता है, हमें किस में चाहिए होता है भाई, x वाले टर्म में चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल है, सिंपल क्या करने वाले हैं बताओ, यहाँ पे देख लो, कहीं पे ये दिखा आपको, ये दिखा पूरी चीज, ये दिख गई। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे t के फॉर्म में लिखते हैं, तो t की जगह हम देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अपॉन a हो जाएगा, ये tan इधर चला जाएगा, है ना, तो tan इनवर्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t, यानी कि t की जगह में क्या मिला, ये पूरी चीज मिल गई है ना, t की जगह में ये पूरी चीज मिल चुकी है। तो हम इसको यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज ये है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं पूरा, है ना, तो एक चीज आप ध्यान दो, हमें t निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, देखो x इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू, आपने माना था a tan x, क्लियर है कि नहीं, सॉरी tan t, मैंने a को इधर भेजा तो x अपॉन a बराबर क्या आ जाएगा, tan t आ जाएगा। तो बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यानी कि tan t की जगह x अपॉन a लिख सकता हूँ, ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई, राइट भैया, समझ गए। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर आपको tan पता है तो sec निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि sec x इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना, सॉरी tan स्क्वायर t हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, लॉग sec t को आप क्या लिख सकते हो, देखो sec t को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो भाई लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t, राइट, यहां तक हमने लिखा। यहाँ पे क्या था आपका tan t तो था ही, तो tan t तो लिखा ही हुआ है मैंने, प्लस c। अब देखो tan t की जगह हमारा क्या x अपॉन में a है, तो हम tan t की जगह x अपॉन a लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे tan t की जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन a। चलो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो यार, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने log लिखा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका x अपॉन a, तो यहाँ पे मैंने लिखा x अपॉन में a, प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अंडर रूट में 1 प्लस यहाँ पे देखो tan की जगह आ जाएगा, ये स्क्वायर में ना tan स्क्वायर t है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, है ना, चाहे तो आप इसकी तरफ प्रूफ करना चाहते हो ना, ये कैसे आएगा भैया, ये लेके आओ आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, और भी चीज देखो। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ गया आपका a का स्क्वायर, नीचे क्या होगा आपका पूरे में a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट था तो यहाँ पे हमने अंडर रूट इसके ऊपर लिख लिया, यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर था ना, a के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगाओगे तो क्या होगा, a ही तो होगा, तो नीचे a बच गया, ठीक है, प्लस c। अब बोलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि भैया देखो ये a दोनों के नीचे था, है ना, दोनों के नीचे a था, तो हमने क्या लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, पूरे के नीचे a। अब बोलोगे भैया ये तो आया ही नहीं, इसके नीचे तो a है ही नहीं। एक बात सुनो मेरे भाई, क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो ना ये नीचे की तरफ है भाई, खुद सोचो, दो लॉगरिथम है, दो चीजें, ये m है और नीचे वाला क्या n है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log m अपॉन n करके दे रखा, क्या ये नहीं लिखा हुआ है, log m माइनस log n लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल लिखा हुआ है भाई। देखो ना दो चीजें डिवाइड में होती है, इसका मतलब क्या माइनस में थी, पहले माइनस में तो थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये, यानी कि यहां से मैं इसको हटाता हूं, यहां पे मैं a हटाता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हो, माइनस में log a प्लस c। अब देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, तो यानी कि ये कांस्टेंट मिलके क्या बनेंगे, कांस्टेंट ही बनेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ एक c लिखते हैं कांस्टेंट, वो चीज हट गई है, ऐसे हटी है, बुक में आपको समझ में नहीं आया होगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, मैंने क्या बोला भाई, इसके नीचे a था, तो यानी कि m अपॉन a वाला अगर फॉर्मूला लगाए तो log m माइनस में log n होगा, यानी कि माइनस में क्या था आपका log a था, और यहाँ पे क्या था, एक c पहले से भी था। अब ने दोनों को भाई जोड़ोगे, माइनस करोगे, क्योंकि वो भी कांस्टेंट था, log a जो था, और c है वो भी कांस्टेंट है, तो कुछ प्लस माइनस होके जो बनेगा वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो हमने लिख दिया भाई एक सिंपल कांस्टेंट है, बाकी सब चीज खत्म। तो क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज इसे नोट डाउन करोगे, और 6th और 7th डू योरसेल्फ, भाई डू योरसेल्फ, खुद से भी तो कुछ करोगे, ये खुद से करना है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या मैं इस चीज को आप इसमें से देखा करो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में 9 है, यानी कि कुछ तो ये दिख रहा है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या ये 9 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। बताओ सही है,
अच्छा जी, सॉरी 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a की जगह आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इस पूरे का फॉर्मूला क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लॉग, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा। यहाँ पे बताइए क्या है, x माइनस में a है, तो हम लिख लेते हैं x माइनस a कितना आपका 3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 आ जाएगा। तो खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं भाई, क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे बता दो भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरा वाला। हाँ तीसरा वाला, ये कौन सा लगेगा बताओ, सोचो कौन सा लगेगा भाई इसमें फॉर्मूला। अगर आप देखें तो हमारे हिसाब से तो लगेगा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप देखो तो 6 वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x का स्क्वायर पहले, x का स्क्वायर इसमें पहला है, माइनस है यहाँ पे a का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 9 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लोगे 3 का स्क्वायर, है ना, ये इस वाले फॉर्मूले से मेल खा रहा है। ये लिख सकते हैं a की जगह छाट लो भाई, a की जगह कितना आपका 3 है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, तो लॉग लिख लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, यहाँ पे क्या है आपका x है, हमने लिख लिया यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे हमने क्या लिखा, अंडर रूट में, तो अंडर रूट आया। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर हमने क्या लिख लिया, x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह कितना है बोलो, a के स्क्वायर की जगह क्या होगा, 9 होगा, प्लस यहाँ पे c आ गया। तो ये चीज क्लियर हुई है, प्लीज इसे नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट चलिए अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक गलती हुई है हमसे। गलती क्या हुई, स्टार्टिंग में ही गलती हुई कि यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके बगल में एक a भी आएगा। हमने अभी प्रूफ करा था, वहां भी देखा था, मैंने लिखना भूल गया हूं, यहाँ पे आप a लिख लोगे, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे देखो एक गलती यहाँ भी हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे 1/2 है, यानी कि फॉर्मूले में देखो 1/2 है, प्लस a भी तो है, इंटू में a है मेरा मतलब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा 3, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 6। तो बस ये थोड़ा सा हमें मतलब कि ये जो मिस्टेक हुई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, प्लीज आप इसको कॉपी में अपने ठीक कर लोगे अगर आप नोट कर रहे हो तो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आप देखो क्या मैं इसमें कुछ फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लग तो सकता है। देखो ये x का स्क्वायर है और ये कुछ a का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला तो लग सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है भैया, यहाँ पे x के स्क्वायर में तो बगल में कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे x के स्क्वायर के बगल में 4 है, तो क्या करे भैया। तो देखो सबसे पहले मैं बात बता दूं, अगर x के स्क्वायर के बगल में कुछ भी है ना, तो उसको हटा दो, है ना, उसको निकाल लो वहां से। तो यहां से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आपका आ गया 1/4 कॉमन, तो वहां से 1/4 कॉमन आ गया। यहां पे बताइए क्या बच जाएगा आपका, x का स्क्वायर बच गया सिर्फ, चलो ठीक है, प्लस में यहां पे क्या बचा, 9/4, है ना। जहां पे कुछ नहीं होता वहां से जबरदस्ती चीजें कॉमन निकालोगे तो वो चीज डिवाइड में पहुंच जाएगी ना। तो यहां पे क्या आ गया आपका, 4 आ गया। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 था 9, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3/4, सॉरी 3/2 का होल स्क्वायर, ताकि a का स्क्वायर बन जाए, बन गया भाई। देखो अब यहाँ पे बताओ a की जगह क्या है, ये पूरा है, यानी कि ये फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/a। a की जगह क्या है, मैंने बोला भाई a की जगह क्या है आपका, a की जगह है हमारे पे 3/2 में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे a होगा तो 3/2, यानी कि 2 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 3 नीचे रहेगा, सही है। यहाँ पे फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सॉरी 10 है ना, तो 10 लिख लिया हमने यहाँ पे। तो ये हो गया 10 इनवर्स, और 10 इनवर्स के बाद क्या है, x। यहाँ पे देखो x लिखा मैंने, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, a की जगह क्या ये पूरा है, यानी कि देखो 3 ऊपर है और 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट। तो बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर x के स्क्वायर के बगल में कुछ भी दिखता है तो उसको बाहर निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगा दो इसमें से चुन के, जो सा भी लग रहा हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अगला क्या है, अगला भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। यहाँ पे x के स्क्वायर के बगल में 2 है, तो भाई 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, dx, और यहाँ क्या बचेगा 16, क्योंकि 32/2 हो जाएगा ना भाई। 2 तो यहाँ पे नहीं, आपने जबरदस्ती सोचो ना भाई, खुद सोचा करो। यहाँ से हमने 2 बाहर निकाला, तो 2 की टर्म में कितनी बार में आता है, 16 बार में, है ना। माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसमें से आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है क्या, नहीं, इस पे तो अंडर रूट है, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि देखो ना a का स्क्वायर बन रहा है, माइनस में x का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 16 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर, खत्म। अब तो सही है। अब यहां पे आप क्या बोल सकते हो भाई, इसकी जगह देखो ये पूरा आ गया कि नहीं आ गया। यहां पे हम क्या लिख लेंगे, 1/2a। a की जगह कितना है बताओ, a की जगह 4, तुमने यहाँ पे क्या लिख लिया 4, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद हमने लिखा log। अब देखो a की जगह कितना है हमारा 4, और प्लस में x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस में x, तो ये हमारा हो गया, प्लस c कांस्टेंट लिख लोगे। तो यहां तक क्लियर हुआ है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, प्लीज इसे नोट कर लो। फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं 3 से 4, और हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं अपना 5th एंड 6th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला है कि हमें इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। अब आप बोलोगे भैया ये इसमें से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर तो 6 है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भैया, यहाँ पे तो सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले। तो आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है कि हमेशा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हमेशा इजी क्वेश्चन दे दे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल लो। तो कैलकुलस को इतना हार्ड क्यों बोला जाता, यहाँ पे क्या है, कंबाइन कर दिया गया। आप इसको देखोगे, ये जो क्वेश्चन मैं दोनों कराऊंगा
होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है और प्लस में आपका क्या लगा हुआ है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, क्या मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा सोचना भी है, ऐसा नहीं मैं डायरेक्टली कुछ भी बताऊंगा और तुरंत वही चीज हर क्वेश्चन में लग जाएगी, नहीं, खुद सोचो क्या लगा सकते हो लगाओ फिर आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा, सुधार करके लिखा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, ठीक है जी। हमने बोला भाई अगर ये कहीं से मैं हटा पाऊं तो हमने बोला इस तरीके से लिख ले, क्या ऐसे एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 6 है ना, एक्स की पावर 6 है, क्या लिख सकते हो भाई इसको, एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर लिख दिया भाई, बात खत्म हो गई। यहां पे हमने क्या बोला, लेट करते हैं, चलो अब हम तो t इक्वल्स टू हमने एक्स की पावर t लेट सॉरी एक्स की पावर 3 लेट करिए। यहां पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे dt को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम करते हैं यहाँ पे, तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक dx भी तो आएगा, बिल्कुल सही है कि नहीं, अरे कैसे आया, अब देखो यहाँ पे dx आएगा कि नहीं, dt को अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये dx इधर ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ कि ना भाई बोल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो क्या मैं अगर मुझे dt, यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूं, यहाँ पे क्या x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आपके इसके बगल में dx है, यहाँ पे क्या 1 माइनस में यहाँ पे क्या x का क्यूब है, x के क्यूब की जगह क्या है t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर। अगर ये पूरी चीज है ना, अगर इस पूरे को हटाना भी तो पड़ेगा भाई, नीचे t है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे टी में आपने चेंज करा ना पूरे को, तो यहाँ पे इसको भी तो हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे देखो कि अगर मैं बोलूं कि dt हम लिख सकते हैं इस पूरे की जगह, लेकिन शर्त क्या है कि x के स्क्वायर के बगल में 3 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और 3 का हमने डिवाइड कर लिया। ऐसा तो कर ही सकते हो ना भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज से डिवाइड करा सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो, ताकि दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो वही चीज मिलेगी। अब यहाँ पे इसको हटा लूं मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, बस बात खत्म। देखो कुछ मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो ना, ये 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया, ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, देखो लग जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे हमने बोला ये पूरा क्या बन जाएगा, 1/3 तो है ही है, 1/2a, a की जगह क्या है हमारा 1 है तो 1 लिखा, यहाँ पे हमने उसके बाद क्या लिखा लॉग, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस में t हो जाएगा, और t की जगह है क्या, x का क्यूब है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा x का क्यूब, यहाँ पे 1 माइनस में x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि t आ जाएगा ना, प्लस c, तो यहाँ पे हमने एक प्लस c लिख लिया। तो यहाँ तक क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/6। तो आई होप आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 क्या है हमारा, 6 भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी है कि x के बगल में तो पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मूले को लगाना है तो हमने क्या बोला, x के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो 9 था उसको बाहर निकाल लिया। भाई करने का तरीका, हमने 9 को बाहर निकाला तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/9 तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे इंटीग्रेशन x का क्यूब है और यहाँ पे क्या हमारा dx है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 और इसका स्क्वायर लिख लिया हमने। यहाँ पे कितना हमारा 4 है और नीचे इसके क्या आएगा बताओ, 9 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अपने कॉमन निकाला है 9 को, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/में, यहाँ पे नीचे 9 था ना तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, सही है, बिल्कुल सही है। अब हमने लेट किया, देखो लेट क्या किया हमने बोला कि t इक्वल्स टू x की पावर 4, लेट कर लिया, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 4x का क्यूब, और यहाँ पे जो नीचे dx था वो dx यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बताओ हाँ कि ना, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो अगर आपको ये dt लिखना है यानी कि पूरे ऊपर वाले को अगर हटाना है तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते, सॉरी मेरा मतलब है यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, तभी तो पूरी चीज हटेगी। तो हमने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया आपका, और नीचे हम डिवाइड भी करा देंगे तो यहाँ पे देखो 9 तो पहले से ही था और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 36। यहाँ पे उसके बाद देखो ये क्या है आपका, ये है पूरा t, तो आ गया हमारा t का स्क्वायर, माइनस में ये पूरी चीज क्या थी हमारी 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, ये पूरा चीज देखो क्या हो गया, dt हो गया। तो मैं इसको पूरे को हटाता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ dt। क्या मैं यहाँ पे आप देखो इसको क्या हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/36 है, ठीक है जी। यहाँ पे 1/2a भी तो आता है, तो 2a की जगह यहाँ पे छाटो, क्या है हमारा 2/3 है, तो हम लिख सकते हैं 2/3, यानी कि क्या हो जाएगा देखो 2/3, यानी कि ये तो 4 हो गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो बताओ क्लियर हुआ। अब इसको आप इससे काट सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 12 है कि नहीं, 1 और 2 बिल्कुल सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 48, यानी कि 1/48 आ गया नीचे, हम लिख लेते हैं 1/48 नीचे आ गया। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग, और लॉग लिखा हमने, फिर इस तरीके से हमने किया। यहाँ पे क्या है हमारा t है ना, यानी कि देखो पहले तो हमारा t आना चाहिए ना, तो t, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा t माइनस, सॉरी एक मिनट गलत हुआ है कुछ, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, है ना भाई, क्योंकि कांस्टेंट तो ये है, कांस्टेंट a होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बाकी सब कुछ तो सही है ये। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या आ जाएगा x, यानी कि देखो t, तुमने यहाँ पे क्या लिखा आपका आ जाएगा t, है ना, t माइनस a, तो a की जगह क्या है 2/3 है, तो हमने लिखा 2/3,
क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे की तरफ टी माइनस प्लस में 2/3। अब यहाँ पे देखो एलसीएम वगैरह लोगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लोगे तो भाई नीचे, इसके नीचे पूरे में 3 था, इसके नीचे भी 3 था, तो 3 तो कट गए आपके, यानी कि हमारे पे ये बच रहा है इस तरीके से। अब हमारा काम क्या है कि टी की जगह कुछ ना कुछ पुट करें। आप देखो टी की जगह क्या था, एक्स की पावर 4 थी, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, एक्स की पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4। तो फाइनली हमें ये चीज प्रूफ करना था, मेरा मतलब है हमें ये चीज लेके आना था, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, हमने ये चीज प्रूफ कर दिया। ये क्लियर हुआ आपको किस तरीके से किया गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से 9 कॉमन निकाला हमने, 9 कॉमन निकालने के बाद इस पूरी चीज को हमने टी मान लिया, क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिख रहा था ऊपर, माना, फिर ये पूरा गायब हो गया क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, तो ये चीज खत्म हो गई पूरी। अब उसके बाद हमने क्या करा है, देखो एक्जैक्टली हमने फॉर्मूले ये वाला अप्लाई कर दिया, क्योंकि ए की जगह ये है ना, देखो ना कांस्टेंट को देखा करो ना, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, हमने लगा दिया, फाइनली आंसर आ गया। तो प्लीज इसे नोट डाउन करो, फिर हमें 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, फाइनली खत्म हो जाएगा, प्लीज नोट डाउन। सोशल, चलिए अब हम देखते हैं अपना 7th एंड 8th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है दोनों को। तो पहला काम क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हम ये तो लगा सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया आपको, उसी तरीके से करना है। ऊपर देखो कुछ दिख रहा है आपको, इसको हटाना पड़ेगा पहले तो, तभी तो ये लगेगा, क्योंकि ऊपर तो 1 1 होता है। चलो सबसे पहला काम क्या है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे देखो नीचे क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ए की पावर 6। अब चलो ए की पावर 6 को क्या पैसे लिख सकते हो, ए का क्यूब और इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आपका dx है, dx लिखा। चलो उसके बाद हम उसके बाद हमने क्या बोला कि t इक्वल टू क्या है, x का क्यूब है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो हमें 3 चाहिए, क्योंकि इसके बगल में देखो ना, x के स्क्वायर के बगल में 3 है, 3, यहाँ पे 1/3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1/3 है हमारा इंटीग्रेशन, ये पूरी चीज क्या आ जाएगा बताओ, dt। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, dt आ गया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, अंडर रूट आ गया। यहाँ पे देखो ये पूरा क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस में a के क्यूब का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हमारा dt है। अब यहाँ पे देखो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कोई सा, देखो ये कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं, ये लगेगा नहीं, देखो कौन सा लगेगा भाई, ध्यान से देख लो, ये वाला लगेगा, है ना, अंडर रूट है ना पूरे के ऊपर, यहाँ पे ए देखो ये रहा, ठीक है जी, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए की जगह क्या हमारा ए का क्यूब है, तो हम लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो ना भाई एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर चाहिए होता है। यहाँ पे भले ही पावर 3 है, लेकिन ये पूरा तो स्क्वायर में काउंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरे पे स्क्वायर है ना। तो हमने क्या लिखा, इस पूरी चीज को हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो हमने लिखा 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लॉग, यहाँ पे हमने इस तरीके से किया। अब देखो x की जगह हमारा क्या है t है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t। अब देखो t की जगह है क्या, t की जगह है x का क्यूब, तो हमने लिखा x का क्यूब, और यहाँ पे प्लस में हमने क्या लिख देंगे, ये इस पूरी चीज को। अब इस पूरी चीज को अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको मिलेगा x की पावर 6 और माइनस में a की पावर 6। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। पहले देखो t का स्क्वायर होगा और यहाँ पे a की पावर 6 होगी, फिर t के स्क्वायर की जगह, यानी कि t की जगह ये पुट करोगे, उस पे t पे स्क्वायर था ना, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ये होगा। तो देखो ना भाई, सॉल्व करके देखना आप, इतना हार्ड नहीं है कि आपसे नहीं होगा, हो जाएगा, समझ आया। चलो उसके बाद 8th देखो, 8वां में किस तरीके से करना है, सेम। यहाँ पे मैं हिंट देख के छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप t इक्वल टू क्या करोगे, 10x लेट कर लोगे, तो यहाँ पे dt क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ गया आपका dx। तो पूरा देखो ऊपर क्या आ जाएगा आपका dt, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा t का स्क्वायर प्लस में 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें से ये लगा सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं log आ जाएगा, ठीक है, x यानी कि t प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस c। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, log, फिर t की जगह आपने क्या लिख किया, ये इस पूरे को, तो ये आ जाएगा 10x, राइट, और यहाँ पे अंडर रूट लिखा हमने। अब इस पूरी चीज की जगह आप देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ना भाई, t की जगह क्या 10 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10 स्क्वायर x और प्लस में 4, राइट, और यहाँ पे क्या आपका c है। तो देखो फाइनली हमने प्रूफ करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे आगे के क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे, राइट। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।